सुपर सन येलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है किंगशी, वो हमारे मेन कैरेक्टर यानी वो अपनी वाइफ की गोद में होता है। उसकी वाइफ उसे देख के हैरान हो जाती है कि फाइनली मेरे हस्बैंड उठ गए। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती फाइनली डार्लिंग आप उठ ही गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख के। वो हमारे मेन कैरेक्टर की कस को पकड़ लेती है, एकदम आके उसको पकड़ लेती है। वो कहती डार्लिंग मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। लेकिन तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन भी होता है। वो कहता है जरा शर्म करो, बूढ़े लोग यहाँ पे, ओल्ड मैन यहाँ पे खड़े हैं। और वो दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और इधर उधर इधर अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। और फिर वो ओल्ड मैन कहते हैं तो फाइनली तुम उठ ही गए। और शाओशू जो होता है वो उस ओल्ड मैन को देख के बहुत हैरान होते हैं कि ये यहाँ कैसे। और फिर वहाँ मेन कैरेक्टर की जो वाइफ जो होती है शाओ युआन, वो कहती है ग्रैंपा आप यहाँ पे। फिर तो बेमा मेन कैरेक्टर ये सुन के हैरान होता है। वो कहता है अपनी वाइफ से कि जान क्या सच में ये तुम्हारे ग्रैंपा हैं। ये सुन के वो कहती है हाँ अब तुम इनके साथ थोड़ा पोलाइटली पेश आओ, ये मेरे दादाजी हैं तो ये तुम्हारे भी हुए। और फिर मामी कैरेक्टर की वाइफ अपने ग्रैंपा को कहती है ग्रैंपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस यहाँ पे शिकिंग को यहाँ पे बस कुछ मार्शल आर्ट की स्किल्स के लिए यहाँ भेजा था और इसने कुछ गड़बड़ की तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आप इसके जिम्मेदार मुझे मान सकते हैं। मेन कैरेक्टर इधर उधर लाइब्रेरी में देखता है और हर तरफ देखता है कि हर तरफ मार्शल आर्ट की किताबें खिंडी हुई होती है, मतलब कि इधर उधर फैली हुई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को कहता है जान तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की जरूरत ली है, ये सारी गलती मेरी है, इन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। ये सुन के वो कहती है पर लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो होता है यानी हमारे मेन कैरेक्टर के उसकी वाइफ का फादर मतलब कि ग्रैंड फादर, वो कहता है यून क्या तुम सच में इस कंपटीशन में भाग लेने वाली हो? सच में? ठीक है तो कोई बात नहीं, पर लेकिन तुम्हें अपने फादर के नियमों के बारे में तो अच्छे से पता है ना? सुन के वो कहती है हाँ पर लेकिन। और हमें दिखाई देता है कोई उनकी बातें चुप चुप के सुन रहा होता है और इस चीज़ को ग्रैंपा भी नोटिस कर लेते हैं कि कोई है। वो उसको चिल्ला के कहते हैं ओए तू जो भी है शांति से बाहर आ जा, मैं अभी तेरे को कह रहा हूँ। और हमें दिखाई देता है ये वही एल्डर होता है जो शाओशू के साथ आया होता है। उसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ कैसे। फिर तभी वो एल्डर वहाँ आगे आता है, वो हमारे ग्रैंपा को ग्रीटिंग करता है कि ग्रीटिंग लाइब्रेरियन। ये सुन के वो कहता है हाँ तुम एकदम सही समय पे आए हो, तुम्हें भी नमस्कार। ग्रैंपा शाओशू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ठीक है अब तू सबसे पहले अपने शाओशू को लेके यहाँ से चला जा। क्योंकि वो एल्डर शाओशू को वहाँ से लेके जा ही रहा होता है, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकता है कि रुको 2 मिनट रुको जरा यहाँ। मेन कैरेक्टर कहता है इसने मुझ पर अटैक किया था, वो भी तब जब मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैं फिर से इसके अगेंस्ट में गया और हम दोनों की फाइट के चक्कर में यहाँ पे इसकी पिक्चर लाइब्रेरी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। इसलिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है इस लाइब्रेरी की उतनी ज़्यादा इससे लेनी होगी, इसे भी मेरे साथ मिलकर इस लाइब्रेरी की पनिशमेंट को सहना होगा। उनके एल्डर कहते हैं ओह तो तुम्हें इतनी औकात है, अबे तू साले चूजे, तेरे को पता भी है तू किसके सामने बात कर रहा है? तू होता कौन है मुझे कहने वाला? तेरे को क्या लगता है क्या तू कोई बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है? नहीं, तेरा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। और फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ भी हमारे मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करती हुई कहती है कि हाँ अंकल मेरे हस्बैंड ने एकदम सही कहा, पहली बात तो आप बिना परमिशन के इस स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं, दूसरी बात आपकी शाओशू भी बिना परमिशन के यहाँ आया है और मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक की है, इसने लाइब्रेरी को तबाह करने में मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की है, तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन तो मैं मांगूंगी। तो बताइए आपके पास इसका क्या जवाब है? सुन के अंकल कहते हैं ओ तुम सच में अपने इस बेकार से इस कमीने से अनटैलेंटलेस बंदे के साथ दे रही हो? तुम सच में इसका साथ दे रही हो? तो ठीक है मैं भी यहाँ अपने फ्यूचर के यंग मास्टर का साथ दूंगा। वैसे भी शाओ फैमिली मेरी फैमिली है, तो मैं भी यहाँ अपने यंग मास्टर को विजिट करने आया था। ग्रैंपा आते वो कहते हैं ठीक है बस करो, स्क्रिप्चर लाइब्रेरी जो है वो कास्टल मेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये उस चीज़ की सज़ा तो मिलेगी। ग्रैंपा भी शाओशू का साथ देते हुए कहते हैं ओए लड़के सुन मेरी बात, तू भले ही हमारी फैमिली का दामाद है पर मैं तेरे को बता दूं अगर तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से नहीं उठाई ना तो मैं तेरे को क्लैन होने वाले क्लैन कॉन्टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी वाइफ दोनों हैरान हो जाते हैं कि ग्रैंपा भी उनका साथ दे रहे हैं। और फिर ये सुन के वो कहता है ठीक है, और फिर तभी शाओशू और उसका अंकल वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मेन कैरेक्टर की वाइफ अपने उन्हें कहती है पता नहीं मेरे ग्रैंपा की लाइफ में ये शाओशू की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हर वक्त इसी का साथ क्यों देते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये हमारे अगेंस्ट में चले गए, मुझे नहीं लगता कि जो हुआ है ये इतना आसान है। फिर तभी ग्रैंपा कहते हैं तो ठीक है बच्चे अब है तुम्हारी पनिशमेंट की बारी, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर जो ग्रैंपा जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास एकदम स्पीड में आते हैं। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बाप रे ये कितनी ज़्यादा तेज़ है। और फिर तभी ग्रैंपा जो है वो अपनी पाव का इस्तेमाल करते हैं, अपने पाम से हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है पर लेकिन अपने आप को वो संभाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर की वाइफ अपने हस्बैंड के हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि डार्लिंग आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंदर बोलता है एकदम अलग सी पावर फील करता है। वो कहता है मेरे अंदर पावर बहुत खतरनाक लेवल घूम रही है, मेरे अंदर जो चोट लगी हुई थी मेरी रेजिस्टेंस वो डिसअपेयर हो चुकी है, यानी मैं एकदम पूरी तरह से हील हो चुका हूँ। और फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर ग्रैंपा को शुक्रिया कहते हैं कि आपका शुक्रिया। और फिर तभी ग्रैंपा उससे कहते हैं हे बच्चे मैं तुम्हें एक कड़वी सच्ची बात बताऊँ ना, तो तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तो देखे तो तुम यून को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। सुन के हमारी यून को यानी हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ को गुस्सा आता है। वो कहते हैं ग्रैंपा आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? और फिर तभी ग्रैंपा कहते हैं जरा तुम चुप रहो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता और अपने शब्दों को संभाल के, मैं तुम्हारा ग्रैंपा हूँ और ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
और फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर वो अपनी उसकी वाइफ यानी कि यून दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ यून उसे आवाज़ लगाती है, उसको कहती है कि ठीक है अब आपकी हालत ज़रा थोड़ी ख़राब है तो आप अपने रूम में जाइए, अपने आप को कल्टीवेट कीजिए और अपने आप को थोड़ा हील कीजिए, मैं तब तक अपने थोड़ा बहुत सेटलमेंट का कुछ काम है वो ज़रा करके आई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यार रुको यार प्लीज़ रुक जाओ, सिर्फ इकलौती तुम ही हो जो कि मेरे यार करीब हो या कि जो मेरा ध्यान रख सकता है। ये बातें अपना हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि इतनी जल्दी क्यों भी नहीं यार। फिर मामेन कहते देखता रह जाता है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। ये देख के मामी के कहता है सिर्फ 2 पल की खुशी देके चली गई, यार ये क्या बात हुई। खैर अब इस बात को छोड़ो, सबसे पहले तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मैं फिर से इस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए कुछ तो करूँ यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।